बस का रहस्यमय सफर। जब चीन की रूट 375 ने जीवन और मौत के बीच का सच खोला। कंट्रोवर्शियल क्लेम सीरीज पर आधारित ये कहानी। दुनिया भर में समय समय पर सच्चे झूठे कई कंट्रोवर्शियल दावे किए जाते रहे हैं। कई दावे तो ऐसे हैं जो आज भी दुनिया के लिए पहेली हैं। दोस्तों, हॉरर मंडे पर 7 सब्सक्राइबर करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये कहानी चीन के बीजिंग शहर की है। चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफर करने से डरते हैं। करीब 2 दशक से भी ज्यादा समय से रूट 375 की भूतहा बस की कहानी सुनाई जाती रही है। ये कहानी कितनी सच्ची है साफ नहीं है, पर जो भी इसे सुनता है वो इस रूट की बस पर कभी नहीं चढ़ता। ये घटना 14 नवंबर 1995 की बताई जाती है। 14 नवंबर की सर्द रातों में एक वृद्ध और एक यंग लड़का रूट 375 की आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे। दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत चल रही थी। ठंड की वजह से सड़क सुनसान हो चली थी और हल्के कोहरे से ढक गई थी। ठीक 11 बजते ही उस रूट की आखिरी बस नजर आती है। बस स्टॉप पर बस रुकते ही वृद्ध और लड़का बस में चढ़ जाते हैं। बस पूरी तरह खाली होती है। उसमें ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई नहीं होता। लड़का आगे ड्राइवर की सीट की ओर बैठ जाता है, वृद्ध बीच की ओर और बस अगले स्टॉप की ओर चल पड़ती है। 3 लोगों ने रोकी बस। बस कुछ दूर बढ़ती है कि बस अचानक रुकती है। पीछे की ओर बैठे हुए वृद्ध को 3 लोगों पर छाई खिड़की से नजर आती है। 3 लोग बस पर चढ़ जाते हैं। कम रोशनी के कारण वृद्ध को उनका चेहरा ठीक से नजर नहीं आता। बस वो ये देख पाता है कि 2 लोग अपने बीच किसी एक व्यक्ति को सहारा दे रहे हैं। उस व्यक्ति का सिर नीचे झुका हुआ होता है। वृद्ध को लगता है कि शायद वो व्यक्ति नशे में है। बस फिर चल पड़ती है। सुनसान रास्ते के साथ बस में भी शांति हो जाती है। अचानक वृद्ध ने की अजीब हरकत। बस चलती रहती है कि वृद्ध पीछे से उठकर आगे बैठे हुए नौजवान से बहस करने लगता है। ये वही लड़का था जो उसके साथ स्टॉप पर खड़ा था। वृद्ध की बदतमीजी से लड़का तिलमिला उठता है और बात हाथापाई तक आ जाती है। गुस्से में ड्राइवर बस रोककर दोनों को नीचे सुनसान में उतार कर चला जाता है। दोनों को उतारने के बाद वृद्ध वापस शांत हो जाता है। तभी लड़का उससे पूछता है कि वो उससे बेवजह क्यों झगड़ा। तो वृद्ध उसका हाथ पकड़कर कहता है कि बेटा, मैं झगड़ा नहीं हूं, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लड़का समझ नहीं पाता वो क्या कह रहा है। वृद्ध कहता है कि तुमने जिन 3 लोगों को बस चढ़ते देखा था उनके पैर ही नहीं थे, उनका शरीर हवा में तैर रहा था। ये सुनकर लड़का कांप जाता है। दोनों पास के ही पुलिस स्टेशन तक पैदल पहुंचते हैं और अपने साथ घटी घटना के बारे में बताते हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस दोनों को पागल समझने लगती है। दोनों चुपचाप अपने घर निकल जाते हैं। फिर अगले दिन जो अखबार में आता है उससे पुलिस के होश उड़ जाते हैं। जिस कंपनी की बस इस रूट पर चलती है उसकी ओर से बस ड्राइवर कंडक्टर समेत गायब हो जाने का दावा किया जाता है। पुलिस आनन फानन में वृद्ध और उस लड़के को खोजने लगती है जो देर रात आए थे। दोनों मीडिया को अपनी कहानी बताते हैं कि अगले ही दिन बस का पता चल जाता है। पुलिस अगले दिन एक बस एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। ये वही बस होती है जिसका जिक्र वृद्ध और उस लड़के ने किया था। पुलिस की नींद उड़ जाती है। बस को पानी से निकाला जाता है तो खौफनाक दृश्य सामने आते हैं। उसमें से ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें मिलती हैं। इसके अलावा 3 बुरी तरह सड़ी हुई लाशें निकलती हैं। साइंटिफिक टीम भौंचक्की रह जाती है। उनके मुताबिक 48 घंटे के समय में कोई लाश इतनी बुरी तरह खराब नहीं हो सकती, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर लाशें ठीक स्थिति में थीं। इससे इस बात को बल मिलता है कि वो 3 शरीर क्या सचमुच प्रेत आत्माएं थीं। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जाता है कि जब पुलिस ने बस की जांच की तो उसके फ्यूल टैंक में डीजल की जगह खून भरा हुआ मिला। ये देख पुलिस विभाग भी परेशानी में पड़ गया। उन्हें भी लगने लगा कि उस वृद्ध और लड़के ने जो कहानी सुनाई थी वो सही थी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि बस आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर आगे जिंगशान शहर के पास एक नदी में मिली थी, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में इतना डीजल था ही नहीं कि वो 100 किलोमीटर का सफर तय कर सके। दोस्तों, हॉरर मंडे पर 7 सब्सक्राइबर करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। होश हा। यह बात उस समय की है जब मैं अपने गांव जा रहा था। मेरे गांव पहाड़ों के बीच में बसा है, घनी आबादी से अलग थलग। मेरे गांव में एक कच्ची सड़क है जिस पर केवल एक बस चलती है जो गांव से बाहर तक ले जाती है और लाती है। मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था और वहीं से ही लौट कर आ रहा था। रात का समय था। बस ने मुझे गांव के बाहर उतारा था क्योंकि सड़क गांव से बाहर की ओर थी और मेरा घर गांव के काफी अंदर था। पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले भी मैं बहुत सी बार सफर कर चुका हूं। पर इस बार मैं काफी देर रात गांव में पहुंचा था।
मैंने अपना सामान उतारा और उसे उठाकर अपने घर की तरफ बढ़ा। उस समय रात के लगभग 12:30 बजे थे, और जैसा कि आप जानते हो, गांव में लोग जल्दी ही सो जाया करते हैं, तो वैसा ही था। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे गांव नहीं कोई जंगल में आ गया हूं। मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं, पर मेरा घर थोड़ा दूर था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मेरा दोस्त सोमधर मिला। उसने मुझे दूर से इशारा किया। मैं यह सोच रहा था कि इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रहा है, पर खैर छोड़ो। मैं तो बड़ा खुश था कि कम से कम मुझे कोई साथी तो मिल गया। अब मेरा डर कम हो गया है, क्योंकि इस सन्नाटे में चुप्पी तोड़ने के लिए कोई तो है मेरे साथ। उसने मेरे पास आके मेरा बैग उठाया और मेरे आगे आगे चलने लगा। चलते हुए मैंने एक बात पर गौर किया कि ये इतना चुप चुप क्यों है। ये जब से मुझे मिला है तब से कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरा दोस्त सोमधर तो बहुत ही बातूनी है, और ये तो इतना शांत, बड़ी ही अजीब बात है। मेरा घर बस थोड़ी ही दूरी पर था, पर अब वो एक दूसरा रास्ता लेके खेतों की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसको कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हैं हो? कब से देख रहा हूँ, बड़े ही चुप हो, और ये खेतों की तरफ कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मुझे खेतों की तरफ ले जाने लगा। उसका हाथ बहुत ठंडा था। मुझे समझते हुए देर न हुई कि यह मेरा दोस्त नहीं है। वो मुझे पास ही के एक कुएं तक घसीटते हुए ले जा रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज सुनकर गांव के बहुत से लोग झक गए और मेरी तरफ दौड़ ढककर आने लगे। जब वो मेरे पास आए तब तक मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। मुझे उठा देख सब घर वाले मेरे पास आए और बोले, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया था? तुम रात को बरगद के पेड़ से लिपटे हुए बेहोश पड़े थे। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने उन्हें अपने साथ जो हुआ वो सब बताया। उस समय मेरा दोस्त सोमधर भी वहां ही था। वो बोला कि मैं तो रात को अपने घर पर सो रहा था। तो वो कौन था जो मेरा साथ कल रात को था?